बताइए। मेरा नाम ठाकुर राम मरकाम, पिता घाती राम मरकाम। हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है उसका? कारण तो कुछ नहीं लगता, बस हर समय जुताई गुड़ाई मेरे ट्रैक्टर से करवाता है, पैसा कौड़ी आराम से ले जाता था, दे देता था, ऐसा तो कुछ उसका बुराई नहीं है। दारू वारू का बोलते हैं फिर भी फिर भी वो टोकन जो प्रेमलाल के मुताबिक हमको खबर मिला मंगलवार बुधवार सुबह उसकी डेट होने के बाद कि ऐसा ऐसा मैं बताया यार, बोल के बताया। तो उसी के अनुसार हम बोलते हैं उसी के समझ होगा, धान ही कैसे करूंगा ऐसे सोचा होगा बोल के, लेकिन हमने तो बात नहीं किया था। तो ये जैसे बुधवार दिन उसका आत्महत्या हुआ, तो बुधवार दिन के पहले कुछ आपको बताया था क्या? नहीं 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 बताया सर। अब कभी मिले तो कहीं बोलने से जय राम भैया बोल के ऐसे कहीं मिलते हैं तो तो ऐसे आपको क्या क्या कारण, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, क्यों आत्महत्या की वो होगी? आत्महत्या वही सोच रहे हैं सर, वो कैसे करूंगा बोल के समझ नहीं पाया होगा, वो सारी चीजें से कमजोर पढ़ा लिखा भी था कि कैसे करूंगा, ऐसे मैं इतना 60,000 कर्जा लिया हूँ और कैसे ऐसे करूँ, 11 कुंटल कट गया, 6.5 एकड़ जमीन है, इसे सोचा होगा बोलता हूँ, इतना तो कन्फर्म मेरे को मालूम नहीं। परसों का घटना है धनीराम का, बुधवार दिन का। तो ये आत्महत्या क्यों किया धनीराम, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? पहले आपका नाम बताइए मेरे को। मेरा नाम जी, रूप सिंह। आप क्या लगते हैं उनके? मोर भतीजा है, मोर भाई की लड़का है। जी, वो आत्महत्या क्यों किया, सही कारण बताएंगे उसके बारे में, क्यों किया आत्महत्या? जी बताएं। कहीं झगड़ा लड़ी है साहब, ली रही सुहर और भाचला टोकन कटा ले रही काय पटल धर के, तो टोकन में 11 काउंटर कही, अब 60,000 लगा। अब लड़की मन शादी करे मन खर्च कर, कर्जा उजा ज्यादा था कि क्या था, वो थोड़ा सा बताएंगे। पीता उता था? ये सागी मोर वो है आ, आप बताइए, आपका नाम बताइए। सुमित्रा। हाँ, आप उनकी पत्नी हैं। तो क्या क्या कारण था उसका? परिमला टोकन कटायला भेजे रही, तब टोकन कटाई के शाम के बतईसोला यदि भाटो अति कति टोकन कटी और कह के सांगी सोला, तब वो हर की मोला सांगी अत की टोकन कटी 160-70 हजार पैसा लागा हवाए, और लड़की के मैं से शादी कर हूँ कहे रही हूँ, तब मैं कहाँ की लागल अछूत हूँ और लड़की ला कहाँ के खर्च में शादी कर हूँ कह के वो रात मोला बताई। तब वो सोच में पड़ी सो रात भनी सोई और सुबेरे उठ के मैं खेत जाता हूँ कह के जाइस और होते काय हुईते नहीं जाना, और खेत जाता हूँ कहते मैं ऊपर पीछा कसन पड़ेगा नहीं जाए फसल लगा हुआ। आप दोनों थोड़ा सा बताएंगे अपने पिता के बारे में, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश्वरी मरकाम है। क्या क्या आपके पिताजी क्या सोचते रहते थे या क्या टेंशन था उनको? वही सोच रहे थे कैसे करूँगा बोल के। आप बताइए। मेरा नाम मलेश्वरी है, वो वही वैसा ही सोच। थोड़ा एक बार और नाम बताइए जोर से। मेरा नाम लवेश्वरी है जी। वो वैसे ये लागा है उसी के बारे में सोच रही थी। किसके बारे में? जो लागा है उसे कैसे छूटूंगा। अच्छा, कर्जा ज़्यादा था उनको। हाँ। जी। तो आप लोग को कुछ बताए थे कि क्या टेंशन है, क्या है, कैसा है? टेंशन वेंशन कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। जी। तो क्या क्या कारण था आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? आपके पापा जी थे, वो पिताजी थे, आपको क्या लगता है, आपको क्या कारण था, क्यों आत्महत्या की है? बस उसी वजह से वो चिंता में थे इसलिए। धान का टोकन का ही संबंध है? हाँ, कम था इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े राजपुर में किसान ने आत्महत्या की, उस मामले में अलग अलग बातें आ रही हैं, आप मौके पर देखी, क्या मामला सामने आया है? देखिए, हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है, पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, सारे लोगों के लिए। कल हम लोग मारंगपुरी में गए थे, विश्रामपुरी ब्लॉक है, मारंगपुरी गांव है, पंचायत है, वहाँ
एक किसान धनीराम जी जो है आत्महत्या कर ली हैं। उनके परिवार से कल हम मिलकर आए। पत्नी है उनकी, 2 बेटियां हैं, जो एक बेटी 12वीं पास है, दूसरी बेटी 10वीं पढ़ी हुई है, और माँ है, एक बूढ़ी माँ है। तो आप देखेंगे कि किसान जो है, जिस तरह से बदहाली का वातावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई हो रहा है तो हमारा किसान हो रहा है। और जिसका कारण रहा कि धनीराम जी को आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ गई। जब वहाँ पे जाकर उनसे बातचीत करने पर, परिवार के लोगों से, उस मोहल्ले के सारे लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि धनीराम जी पिछले बार जो है 7400 कुंटल अपने धान बेचे थे, और इस बार जो है उनका, हम देख रहे थे धान जो है घर में अभी भी रखा हुआ है, वो कम से 100 कुंटल से ऊपर धान घर में रखा हुआ है। उनकी आशा थी कि इस बार धान मेरा पूरा बिक जाएगा और मैं अपनी बेटियों की शादी कर पाऊँगा। और वहाँ पे 2 बैल खड़े हुए थे, बहुत छोटे छोटे बैल थे। तो मैं पूछ रही थी कि बैल आप लोग कब लाए? तो वो बोले कि हम पुराना बैल धनीराम जी बेचकर, उनके पास जो पुराना बैल था वो बेचकर नया बैल 2 खरीद कर लाए। उनके डबल फसल लेते थे धनीराम जी। नदी के किनारे उनका खेत है, और जिसमें आलू की खेती उन्होंने की है और मक्का लगाए। पहले दिन, जिस दिन वो आत्महत्या किए, उसके एक दिन पहले टोकन लेने के लिए उनके साले के द्वारा सोसाइटी गए हुए थे। जब टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म होने के बाद 1000 लोगों का 1000 क्विंटल खरीदी के लिए टोकन सोसाइटी से जारी कर दिया गया और टोकन देना बंद कर दिया गया। तो ये जानकारी मिलने के बाद कि आप बाकी लोग जो खड़े हैं टोकन लेने के लिए, आप अगले मंगलवार को आइएगा, मंगलवार को हम टोकन देंगे। तो धनीराम जी के जो साले हैं वो सोसाइटी में जाकर पूछे कि ठीक है आप मंगलवार को टोकन देंगे, लेकिन मेरा और मेरे जीजा जी का कितना धान का टोकन है उसकी जानकारी मुझे दे दीजिए। तो उसको ये जानकारी दी गई कि धनीराम जी का जो है इस वर्ष का जो उनको धान हम खरीदेंगे, सिर्फ 11 कुंटल धान हम खरीदेंगे। धनीराम जी के जो साले हैं वो घर आकर धनीराम जी को बताए कि आपका 11 कुंटल धान सरकार खरीदेगी। तो धनीराम जी बहुत चिंतित हुए, ऐसे में कैसे होगा करके परेशान हुए। उनके साले का कथन है, रात में भोजन करने के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि रात भर वो सोए नहीं, परेशान थे। सुबह उठकर बोले कि मैं खेत जाकर आता हूँ। कि पत्नी ने उनको उठा कर बोले कि दातुन कर लो, चाय बना देती हूँ करके। बोले मैं खेत जाकर आता हूँ। खेत जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सीधा सीधा ये दिखता है कि 60,000 रुपये उनका बैंक का कर्जा है। बेटी एक 12वीं पास है, एक बेटी 10वीं पढ़ी हुई है। दोनों बेटियों की शादी की चिंता उनको है। वो सब अपने रिश्तेदारों से, सब लोगों से ये भी कह रहे थे कि इस बार धान वान बेचने के बाद मैं अपनी बेटियों का कहीं शादी भी लगवाऊंगा, और शादी इस साल हम लोग उनका करेंगे। तो एक किसान कर्ज से मर रहा है, बेरोजगार बेटियां घर में बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर किसान की सरकार की गलत नीति की वजह से धनीराम जी को आत्महत्या करना पड़ा है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोंडागांव ज़िले में जगह जगह हम लोग घूम रहे। हीरापुर से हमारे पास फ़ोन आया, कुसमा के हमारे किसानों से बात हुई, उधर सब जगह से, अलग अलग जगह से हम बात करें। विश्रामपुरी भी कई पीटी चूहा के किसानों से मेरी बात हुई। सबका ये है, कल मारंगपुरी में ही एक किसान तुरंत ये मुझे बता रहा था कि पिछले बार मैं 50 कुंटल धान बेचा था और इस बार मेरा 18 कुंटल धान का टोकन मेरे को दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि सब जगह किसानों के रकबा को कम कर दिया गया है। जो किसान 100 कुंटल बेच रहा था उसे 50 कुंटल का टोकन दिया गया है। ये कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की गलत नीतियां और धान को न खरीदने के पीछे जो नीति बनाई गई है उसका परिणाम आज किसानों को, हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। और उसके कारण से हमारे किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ गई। आने वाले इन 2 महीनों में मुझे लगता है कि कई किसान इस ओर कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि वो जो बेटी है जो 12वीं पास है उसे सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।
उनका जो कर्जा है 60,000 रुपये तत्काल उसे माफ़ किया जाए, और जो धनीराम जी जिन्होंने आत्महत्या की है तत्काल उस परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से करें, क्योंकि घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है 3 महिलाएं हैं और एक बुजुर्ग माँ है। उनके भरण पोषण की चिंता भी उस धनीराम जी के पत्नी के ऊपर आ गया है। तो इस तरह से अगर देखें तो लगातार कल 25-30 किसान माकड़ी के रोड पे खड़े थे, तहसीलदार जी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, हमारा रकबा कम हो गया है, हम धान नहीं बेच पा रहे हैं। समाचार पत्र के माध्यम से और कल यहाँ के कलेक्टर महोदय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं किसके दबाव में इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसके दबाव में इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। आपका बयान जिस दिन आत्महत्या होता है उस दिन सरकार का बयान आता है कि धनीराम का बेटा 4 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पिता जो है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से आत्महत्या किया। तो 4 साल पहले उसके एक पुत्र की डेथ हो गई, वो 4 साल बाद वो मानसिक टेंशन की वजह से आत्महत्या कर रहा है। दूसरी बात, दूसरे दिन आपका बयान आता है, तीसरे दिन आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि 2 साल पहले उसके पुत्र की मृत्यु हुई और उसकी वजह से मानसिक हालत खराब होने की वजह से किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये 2 साल और 4 साल के बीच का मामला हमको समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात आपको मैं बताऊं, कल हम जब बैठे थे तो उनके साले के द्वारा बताया गया कि जो पंचनामा गांव में बना है, पंचनामा बनाने के उपरांत सारे लोगों के दस्तखत हुए हैं, लेकिन दूसरे दिन तहसीलदार और उनकी टीम उनके घर पे जाकर एक कोरे कागज में सारे लोगों से दस्तखत कर्मचारी अधिकारियों ने करवाया है कि आपने कल जो पंचनामा दिया है उसका हमको फोटो कॉपी करके इस पेज में लगाना है, इसलिए इस पेज में आप दस्तखत कर दीजिए। गांव के लोग सीधे और भोले हैं बेचारे, वो कोरे कागज में दस्तखत करके दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी सरकार उनका बयान चेंज करने के लिए कोरे पेपर में गांव के सीधे साधे लोगों को फंसाने के हिसाब से, बयान बदलने के हिसाब से कोरे कागज पे दस्तखत करवाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, तहसीलदार ने किसके दिशा निर्देश पे किया, उनके आरआई पटवारी ने किसके दिशा निर्देश पे किया। ये सारी चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। और जो अधिकारी और कर्मचारी बयान दे रहे हैं, जिस तरह से समय समय में उनका बयान बदल रहा है, निश्चित तौर पे सरकार के पूरे दबाव में यहाँ के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय काम कर रहे हैं, जिसके कारण समय समय में उनका बयान बदल रहा है। और एक घटना की बात नहीं है, हम सब जानते हैं ओड़ा गांव की जब घटना हुई थी तो ओड़ा गांव की घटना पे जब बात किया गया था तो उस समय भी शासन प्रशासन का ये बयान था कि उस लड़की का पिता जो है उसको मेंटल है, मानसिक रूप से उसको दिक्कत है। अब एक किसान आत्महत्या कर रहा है तो उसको भी उसी तरह से बयान सरकार का आ रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। तो मानसिक रूप से परेशान रहने वाला व्यक्ति क्या आलू की खेती करेगा? मानसिक रूप से परेशान रहने वाला व्यक्ति क्या मक्के की खेती करेगा? वो भी गर्मी फसल लेने की तैयारी करेगा? अपने पुराने बैलों को बेचकर नया बैल खरीद के लाएगा? मेरी बेटियों की शादी इस साल करनी है, ये प्लानिंग करेगा? तो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति अगर 2 साल 4 साल से मानसिक रूप से परेशान है तो अपने घर के लिए क्या इस तरह से प्लानिंग करेगा कि मुझे इस साल क्या करना? तो इस तरह से बेतुकी बयान प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे जांच का विषय है। और जिस तरह से किसानों का रकबा कम किया गया, कहीं पे अगर 5 एकड़ ज़मीन है उसमें आधे एकड़ में किसी ने उड़द लगा लिया है, किसी ने कुल्थी लगा लिया, किसी ने कोदा कुटकी लगा लिया। एक गांव का बता रहे हैं कि पूरे गांव में शो कर दिया है क्या कोदा कुटकी लगा है, जबकि वो धान की खेती उस खेत में होती है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से भूपेश बघेल जी का सीधा सीधा दबाव है कि आप इस तरीके से करें और धान का उत्पादन हम कम शो करें और किसानों के धान हम कम खरीदें। इस तरह से हम धान खरीदी पे जिस तरह से किसानों को बरगला के उन्होंने आज इतनी बड़ी सीटें हासिल करके सत्ता में बैठे हैं, उसके लिए हम किसानों को और कैसे छल करें, ये नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है। वो नीति आज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण से हमारे किसानों को आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान में तो हम धनीराम जी की बात को लेकर बैठे हुए हैं, तो मैं सीधे सीधे सरकार से मांग करती हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष PCC अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, हमारे इसी
कोंडागांव विधानसभा के विधायक हैं, इस जिले के व्यक्ति हैं, संतराम जी हैं। मैं आप सबसे मांग करती हूँ कि आप भूपेश बघेल जी से बात करिए, अपने मंत्रीगण से बात करिए और उस परिवार में जो बेटी 12वीं पास है उसे तत्काल सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और उसके साथ साथ तत्काल उस परिवार को मुआवजा मिले ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चले। और जिस तरह से 6 एकड़ 70 डिसमिल में उन्होंने खेती किया है, लगभग 100 कुंटल धान सरकार को खरीदना चाहिए। उनका सारा धान जो उनके घर में आज पड़ा हुआ है वो सारा धान सरकार खरीदे और उन्हें राहत पहुंचाए। 70% मामलों में जिले में गिरदावरी के गड़बड़ियाँ सामने आई है और सॉफ्टवेयर में भी जो है वो रकबा कम बढ़ रहा है, उसके लिए किस प्रकार की रणनीति भाजपा अपनाएगी? देखिए, किसानों से हमारी लगातार बात हो रही है और अभी जिस तरह से गिरदावरी में पूरा खेल किया गया सरकार के द्वारा, उस खेल के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और ये मांग भी हम करते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर ठीक करिए। और जिस तरीके से पिछले वर्ष आपने जो धान हमारे किसानों का खरीदा गया, जैसे धनीराम जी का ही 7400 क्विंटल खरीदा गया था, वो सारे धान जिस रकबा के आधार पे आपने पिछले वर्ष खरीदा है वो सारे पुराने नीति पे खरीदे ताकि एक बीज धान किसानों का सरकार खरीदे। इसके लिए हम मांग रखेंगे और आंदोलन भी करेंगे।